हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आजकल आप। आज तक आपकी सेंटेंस की जो श्रेणी चल रही, जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हमने आपको अभी तक फ्यूचर इंडेफिनिट तक के वाक्यों को बनाना सिखा दिया था, उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में। आज जो आएगा वो सेंटेंस होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आप देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर मीन्स गा, कंटिन्यूअस मीन्स रहा। कंटिन्यू मीन्स रहा। ये हमारी एक ट्रिक है भाई, इसको ध्यान रखना। रहा यानी इन वाक्यों के में एक हिंदी जो वाक्य होंगे उनके बीच में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी गा का प्रयोग भी होगा। गा का प्रयोग होते ही सेंटेंस फ्यूचर हो जाता है और रहे का प्रयोग होते ही सेंटेंस कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी का इसमें प्रयोग होता है। क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी का प्रयोग भी होगा, इसमें आईएनजी भी आएगी। तो देख कैसे, जैसे कि वह शहर को जा रहा होगा। वह शहर को जा रहा होगा। सो इसमें हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं गा। जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया, कभी कोई भी सेंटेंस होता है जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सबसे लास्ट का वर्ड देखते हैं और उसके बराबर वाला सा वर्ड देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं तो गाड़ी, इसका मतलब ये होगा हमारा फ्यूचर। इसके बराबर ये शब्द आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। तो ये हमारा सेंटेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए आगे कैसे करेंगे। अब हमें पता चल गई ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, तो अब हम इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किसी सेंटेंस में जब हम कौन का प्रयोग करते हैं, यानी वो का हम जब यूज करते हैं, जो हमें उत्तर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो देखिए कैसे, ये वो से हमें क्या, हम किस चीज का पता लगाते हैं, वो से हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। यानी कौन कौन शहर को जा रहा होगा, उत्तर मिलता है वह। तो वह यानी ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ही यानी वह, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें पता लग गया कि इसका सब्जेक्ट ये है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, और हम आपको बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल बी और सेल बी। आई बी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। देखिए कैसे है। यानी ये हमारा आई वी के साथ यूज होता है, बाकी सभी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। अब हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं सेंटेंस को। तो हम सब्जेक्ट देखते कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो ही के साथ तो विल बी का यूज होगा, क्योंकि आई और वी यदि यहाँ होता सब्जेक्ट तो हम सेल बी का यूज करते, लेकिन अब यहाँ हमें विल बी का यूज करना है। तो हो जाएगा ही विल बी। अब हमें देखना है, हमने आपको बताया कि जो सेंटेंस होता है, जब किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद पीछे से सेंटेंस को बनाते हुए आ जाते हैं, यानी रिवर्स चलते हैं। और जब हम रिवर्स चलते हैं तो हम इसमें देखते हैं जा रहा।
गो मीन्स जाना होता है, और रहा की जो इंग्लिश है इसमें आईएनजी जोड़ देंगे किसमें, गो में, तो गो हो जाएगा गोइंग। तो ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग टू सिटी। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, ही विल बी गोइंग टू सिटी। अब जब हम इसको अंग्रेजी में इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, यदि हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो हमने एक बात बताई थी आपको, जब किसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और सेल ही मेन है, तो हमें विल और सेल के बाद ही नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ही, ये विल है, विल के बाद हम नेगेटिव यूज करेंगे, ही विल नॉट बी गोइंग टू सिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज किया है। ध्यान रखना बी से पहले ही आएगा, कभी बाद में यूज करो, यानी विल और सेल के बाद ही नेगेटिव वर्ड का यूज होता है। कुछ स्टूडेंट इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं, वो विल बी के बाद नॉट लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है, विल और सेल के बाद ही आपको नॉट लगाना है। आगे देखें, यदि इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वो होता है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, दूसरा वो होता है जिसकी शुरुआत, जिसकी स्टार्टिंग जो होती है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है। तो हम यह हेल्पिंग वर्ब वाले को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा विल ही बी गोइंग टू सिटी। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं हमने विल से स्टार्ट किया है, और देखिए बी अपने उसी स्थान पर रहेगा। आपको बी को से कुछ नहीं करना, आपको बी को नहीं छेड़ना है, बी जहाँ है वही रहेगा, बी से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है सिर्फ विल और सेल से। तो हमें सिर्फ विल और सेल से ही सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। यदि इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाने लगे, इस सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। यदि हम इसको नेगेटिव बनाए तो जो नेगेटिव वर्ड नॉट होता है उसको हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। इससे पहले किस में लिखा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव था, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा विल ही नॉट बी गोइंग टू सिटी। तो देखिए हमने क्या काम किया, हमने किया है सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड का यूज किया है। अब हम वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस पर जा रहे हैं जिस सेंटेंस की शुरुआत जो होती है, स्टार्टिंग होती है इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है। देखिए कैसे, वाई विल ही बी गोइंग टू सिटी। सो ये सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसकी शुरुआत हो रही है वाई से, यानी WH फैमिली के जो वर्ड है। यदि इसको हम नेगेटिव बनाएं तो भी हमें सब्जेक्ट के बाद ही नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। देखिए कैसे, वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू सिटी। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने आपको सिखाया है
फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाता है, और हमने इसमें बता दिया है आपको एक ही सेंटेंस में उसे कैसे अप्लाई करेंगे, नेगेटिव वर्ड को, इंट्रोगेटिव वर्ड को, यानी एक ही सेंटेंस को कैसे हम नेगेटिव बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये हमने एक ही सेंटेंस के माध्यम से अप्लाई करके इसको हमने समझा दिया है। एक सेंटेंस और लेते हैं आपकी सुविधा के लिए कि आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। ये सेंटेंस है वह कल स्कूल में खेल रही होगी। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम इसमें देख रहे हैं वह कल स्कूल में खेल रही होगी। तो हम लास्ट का जो वर्ड देखते हैं ये गी, गा गे गी, गा गे गी का प्रयोग यानी फ्यूचर, फ्यूचर है। गागे गी का यूज हुआ, इसका मतलब ये फ्यूचर है। इसमें रही शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब है सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसकी पहचान करनी होती है कि सेंटेंस है कौन सा नहीं है। अब हमें पता चल गया फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है, और हमें यह भी पता चल गया कि इसमें या तो विल भी लगेगा या लगेगा सेल भी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। भाई इसमें वह है, वह कल स्कूल में खेल रही होगी, तो हमने बताया था कि आई वी के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल बी का यूज होता है, और अदर के साथ विल बी। तो भाई इसमें तो विल बी का यूज होगा, विल बी का होगा ना, देखिए कैसे। तो हो जाएगा सी विल बी, खेल रहा, खेल रही, प्लेइंग, प्लेइंग, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। अब ये भी हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे रिवर्स चलते आओ, सेंटेंस ऑटोमेटिक ही बन जाता है। सी विल बी प्लेइंग इन स्कूल, टुमारो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हमारा हो गया है। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें विल और सेल के बाद नॉट यूज करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा सी विल नॉट बी प्लेइंग इन स्कूल टुमारो। तो देखिए यहाँ आप यहाँ देखें विल नॉट बी, विल नॉट बी का यूज हुआ है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें विल को बाहर निकाल देना है। ये हो जाएगा, विल को बाहर निकाल देते हैं हम, विल सी बी प्लेइंग इन स्कूल टुमारो। तो यहां फोकस करना है। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, तो
हम नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज, नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। तो देखिए विल सी बी, ये हो जाएगा विल सी नॉट बी, नॉट बी प्लेइंग इन स्कूल टुमारो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें इसे किस प्रकार हमने इसे बनाया है। विल सी नॉट बी प्लेइंग इन स्कूल टुमारो, यानी हमने यहां पे देखने का प्रयास करें। नॉट का जो प्रयोग किया है, नेगेटिव वर्ड का जो यूज किया वो सब्जेक्ट के बाद किया है। तो आपको भी सब्जेक्ट के बाद ही करना है, किसमें? इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं। अगर अफर्मेटिव को अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो फिर उसमें आपको क्या करना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है, लेकिन इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद करना है। और सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते। सेकंड वाला इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसमें है इंट्रोगेटिव वर्ड जो है उसका यूज करना होता है। और हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेकर के चलते हैं। जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो सभी अपने साथ क्या, हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। तो वेयर मीन्स कहां, वेयर। अब यहां क्या विल का प्रयोग होगा, वेयर विल सी बी प्लेइंग इन स्कूल टुमारो। तो आप यहां देखिए, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमने क्या प्रयोग किया है, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। आगे हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करते, किसको, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको नेगेटिव वर्ड यानी नॉट का यूज करना होता है। तो हम सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, वेयर विल, और ये हो जाएगा आपका सी। सी के बाद आप, क्योंकि सी सब्जेक्ट है तो हमें सी के बाद नॉट लिखना है, नॉट, उसके बाद ही आपका बी प्लेइंग इन स्कूल टुमारो। सो प्यारे बच्चों, ये हमारा सेंटेंस था जो हमने बनाया था। इस सेंटेंस को हमने, पहला जो सेंटेंस इसमें हमने इसको ये अफर्मेटिव बनाया है। अफर्मेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी का इसमें यूज किया है। और जो अगला सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने जो है विल के बाद नॉट का यूज किया है, यानी हमें विल और सेल के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज करना होता है। तो विल के बाद हमने नॉट का यूज किया है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगला ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये और क्या है, नेगेटिव भी है। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि नॉट का प्रयोग हुआ है। ये हमारा सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव है। और ये जो अगला वाला सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस है आपका
ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि इसमें नॉट का यूज किया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये सेंटेंस आपको समझाया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया है, तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।